तो इश्क हो ही गया। भाग 47। अंतिम जो राधा की बात सुन सहज हो गया, इस बारे में कुछ बोला ही नहीं। बात को टालने के लिए वो दोबारा राधा को मना करना चाहा, मगर उसकी आंखों में एक विश्वास था जो आज तक किसी ने जताया नहीं था अंतिम पे। राधा उसकी आंखों में झांक रही थी। वो जो सांझ अभी आई थी, अंतिम की आंखों में एक चमक राधा को दिखा रही थी, अपने ही रंग में रंगे हुए। लेकिन राधा को वो चमक एक दर्द की याद दिलाती जो ज़माने के सामने मुस्कुराहट ओढ़े बेआवाज़ चीखती है। आज आस में फिर एक शाम ढले, रंगीन शामों में एक बेरंग तकलीफ दिखी। ये शाम अब ख़त्म होने वाली है कि इसे पकड़ लेना तू, कहीं मैं छूट गया तो बिखरे तारों की सियाह रात में याद ना आने लगूं। राधा जी, हमें ना ही ले पा रहे हैं। राधा की ओर वो गहने वापस करते हुए, अगर आज हम इन्हें सबको दे दिए तो इसका मतलब हुआ हमें फ़र्क पड़ने लगा दुनिया की बातों से। बड़ी मुश्किल से खुद को बदले हैं राधा जी, अब ना ही सुनना वो सब। अंतिम ने फिर एक आखिरी कोशिश की। राधा उसकी बात समझ रही थी। धीरे से उसके हाथ को सहला राधा अंतिम की आंखों में अपने प्यार को समेटे नजरों को बिखेरते हुए बोली, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। लोग अगर तुम्हें कुछ कहते हैं तो तुम्हें भले ही कुछ ना हो और तुम मुस्कुरा दो, लेकिन मैं उनका मुंह तोड़ दूंगी। राधा ने ध्यान नहीं दिया। आज अंतिम की आंखों में खोई वो हर बात बोले जा रही थी। अंतिम खामोशी से राधा की ओर देखता रहा और अचानक से सवाल किया, हमारे लिए इतनी फिक्र काहे राधा जी? राधा चौंक गई। आंखें अपनी आवश्यकता से अधिक बड़ी इधर उधर घूमने लगी। वो हर ओर देख रही थी सिवाय अंतिम के। मन में चाह थी कि अंतिम एक बार फिर उससे सवाल करे और राधा चीख कर कह दे कि बहुत प्यार करती है वो अपने दूबे जी से। तभी तो उनके प्यार में डूब वो दूबे की तुबाइन बनना चाहती है। खैर, राधा की इच्छा ही रह गई। ना अंतिम ने आगे कुछ कहा और ना राधा बोल पाई। अब अंतिम राधा के आगे हमेशा की तरह हार कर अपना सिर हिला दिया। आजकल राधा इतराने लगी थी। अब कैसे ना इतराए जब खुद अंतिम उसकी बात सिर झुकाए मान लेता है। वो चेन लिए नीचे जाने लगी थी, तभी अपने हाथों की ओर गौर की तो अंतिम के हाथों से लगी उसकी मेहंदी छूट गई। राधा के कदम कमरे की दहलीज पर रुके तो अंतिम की ओर अपना रुख यूं वो मोड़ ली जैसे गंगा अपनी धारा मोड़ लेती है बनारस को देखते ही, और बोल पड़ी, सुनिए दुबे जी। राधा के होठों से निकले यूं मीठी आवाज़ में और शरबत घोलती बोली। अंतिम को यूं लगा मानो उसका रोम रोम सिहर उठा। वो जल्दी से राधा की ओर मुड़ा तो राधा शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, मेरी मेहंदी छूट गई है, दोबारा लगा देना। वो क्या है ना, तुम तो जानते ही हो मैं गणित में कमज़ोर थी तो गोला नहीं बना पाती। राधा ने जैसे ही कहा, अंतिम को अभी उसकी बात ही समझ नहीं आई थी, क्योंकि उसका ध्यान अटका था कि राधा अभी किस तरह से पुकारी है। उसने कभी सोचा नहीं था राधा उसे ऐसे भी पुकार सकती है। क्यों इतना अलग लग रहा था जब राधा उसे पुकारी। राधा खिलखिलाते हुए वहाँ से नीचे भाग गई और अंतिम कमरे की खामोशी में आते घड़ी की टिक टिक के साथ सोचता रहा कि अभी उसके साथ क्या हुआ। राधा नीचे पहुंची तो नीचे कुछ तैयारी चल रही थी। मिठाइयाँ शुभ बाहर से लेकर घर में दाखिल हुआ, वहीं शुभ्रा खुशी से हर ओर चिल्ला रही थी कि आज उसे तोहफा मिलेगा। राधा को कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। जब वो चाची जी के पास गई, उनके चेहरे पर अब भी एक मायूसी थी जिसे राधा को देखते ही वो छिपा ले। चाची जी, ये तैयारी, रक्षाबंधन तो कल है ना? राधा ने अचरज से सवाल किया, जिस पे चाची जी उसके सिर पर हाथ फेरी। नहीं,
अभी अभी अपनी माँ से पूछा मैंने तो कह रही थी रक्षाबंधन का सही मुहूर्त रात 9:30 से सुबह 5 बजे तक है, उसके बाद भद्रा लग जाएगा। राधा चाची जी की बात सुन अपना सिर हिलाई। तभी शुभाकर उसके बगल में खड़ा हुआ जो परेशान था। भाभी, आपने वो सोने की चेन वाली बात क्यों की? अभी भैया का दुकान भी बंद है, दिक्कत होगी भैया को। अंतिम की फिक्र में जूझता हुआ शुभ कहा, जिसपे राधा उन 3 पतले गहनों के डिब्बे को दिखाती हुई कही, मेरे दुबे जी का सिर कभी झुकने नहीं दूंगी मैं। राधा ने जैसे ही कहा, शुभ खुशी से उसके पैरों को छू लिया। आय हाय भाभी, कमाल कर दी। चाची जी भी बहुत खुश थी इस बात से कि अब अंतिम की नज़रें नहीं झुकेंगी किसी के सामने। मगर सबसे ज़्यादा खुश वहीं थोड़ी दूरी पर खड़े राम, नरेश जी और सुधा माँ थे। आज उन्हें समझ आ रहा था राधा शायद अंतिम के लिए ही बनी थी। कहते हैं जिनका मिलना लिखा होता है वो अनेक दूरियों के बाद भी मिल जाते हैं, जैसे मिल गए राधा और अंतिम। रिद्धि दीदी के चहकने की आवाज़ें रोके नहीं रुक रही थी। अंतिम का तोहफा देख सिद्धि दीदी तो राधा को ही एक बड़ा तोहफा मान रही थी। तभी वो राधा के चेहरे को प्यार से सहला बोली, इस तोहफे से ज़्यादा बड़ा तोहफा तब मिलेगा मुझे जब तुम एक नन्हा अंतिम और प्यारी सी राधा से मिलवाओगी। राधा के गाल इसके माथे पर सजी लाल बिंदी से ज़्यादा सुर्ख हो गए थे। अपनी नज़रें चुराती वो दूसरी ओर देखने लगी, जिससे सिद्धि दीदी खिलखिला उठी। मगर तुलसी माँ इस बात को सुन तमतमा गई। उनका खून खौल उठा था। अपनी मुट्ठियाँ भींच वो वहाँ से मुड़ गई। नहीं, वो भाग्य अंतिम हुआ का बच्चा नहीं आ सकता, वरना सारी जायदाद उसे चली जाएगी। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। तो हेलो, आज थोड़ा वक्त की कमी की वजह से मैं पार्ट नहीं देने वाली थी, मगर आप लोग का प्यार देख के मैंने छोटा ही सही मगर एक पार्ट दे दिया है। अगला पार्ट मैं कोशिश करूँगी लंबा हो। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ।